अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ कुरान की दो आयतों को कंपेयर करने के लिए। तो इंशाअल्लाह आज का जो मकसद है मेरा वो आपके सामने कुरान की दो आयतों को रखना है कि जब आप उन दो आयतों को देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन एक जगह कुछ एक बात कही गई है और दूसरी जगह उसी चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। क्यों? तो आइए उसी को हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं इंशाअल्लाह। तो आज जो दो सूरह की आयतों को हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे वो है, एक तो सूरह साद और एक है सूरह काफ। इन दोनों जगहों पे आपको दो आयतें लगभग सिमिलर दिखेंगी, लेकिन कुछ एडिशंस हुए हैं एक जगह पे। वो क्यों? क्योंकि वहां पे कुफ्फार, इन दोनों जगहों पे जो काफिर हैं, कुफ्फार है, उन्हें जो ताजुब हुआ जिस बात पे, उन्हें जो शौक लगा जिस बात पे, उन दो जगहों पे जाहिर किया है। एक जगह थोड़ा सा उन्हें शौक कम लगा है और दूसरी जगह शौक उनका थोड़ा सा ज्यादा है। और क्यों है वो चीज, उसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले उन दो आयतों के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं इंशाअल्लाह। तो जो पहली आयत है वो है सूरह काफ में, जहां पे कहा गया है बल अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ाल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। उन्हें ताजुब हुआ कि उन्हीं में से कोई एक खबरदार करने वाला आ गया। कुफ्फार ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि कुफ्फार ने अपने ताजुब होने का इजहार किया है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हीं में से कोई खबरदार करने वाला आ गया। क्योंकि पिछले पुराने जमाने में जब कोई, क्योंकि आप जब देखेंगे मक्का या मदीना, उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे रहते थे, कोई बहुत ज्यादा बड़े शहर नहीं होते थे। तो जब कोई खबरदार करने आता था तो वो बाहर से आता था। कि मान लीजिए कोई एक शख्स बाहर से आया और वो उन्हें इख्तिला करता था कि भाई एक आर्मी है, वो हमारे तरफ बढ़ गई है, उनका लश्कर इतना बड़ा है, तो तैयार हो जाओ क्योंकि उनके पास इतनी सारी चीजें हैं, वो आप पे हमला करने आ रहे हैं। तो उन्हें, उनके जहन में बात ये बैठी हुई थी कि कोई भी जब खबरदार करने आता है तो बाहर से आता है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उन्हें खबरदार करने लगे तो उन्हें इस बात का ताज्जुब हुआ, कल तो तुम हमारे साथ बैठ के चाय पी रहे थे और आज आप खबरदार करने आ गए हमें क़यामत की, ये क्या बात हुई? तो इस बात का उन्होंने ताज्जुब इस आयत में जाहिर किया है। सूरह साद की दूसरी आयत, जो सूरह साद की आयत है, अब उसे सुनिए, जहाँ पे कहा गया है वअजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, और उन्होंने ताज्जुब किया कि उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला आ गया। कुछ सुना हुआ लग रहा है, बिल्कुल जैसा सूरह काफ में कहा गया था। लेकिन अब इसके आगे सुनिए, वक़ालल काफ़िरूना हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब अजअलल आलिहता इलाहा वाहिदन इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। तो अब यहाँ पे आप गौर करें कि कुछ मजीद यहाँ पे ऐड किया गया है। वो क्या है? सबसे पहले जो एक हट के बात कही काफिरों ने, वो कहा कि वक़ालल काफिरूना हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। तो यहाँ पे जो वर्ड या जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा वो है साहिर। साहिर का मतलब होता है जादूगर। अब आप इस बात पे गौर करें कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कोई उन्होंने जादू किया था? क्या उनको वो जादू करना सिखा रहे थे कि आओ आज मैं तुम्हें टोपी में से खरगोश निकलना सिखाऊंगा, या फिर मेरे सामने आ जाओ आज मैं तुम्हें इनविजिबल बना दूंगा? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो क्या कर रहे थे? वो सिर्फ जो कुरान है वो पढ़ते थे, वो लोगों को सुनाते थे। कुरान के जो अल्फाज हैं, जो कुरान जब नाजिल हुआ तो जो अरब लोग थे उस टाइम के, उस वक्त के, वो खुद इस बात से ताजुब करते थे कि ये क्या है, ये तो कमाल है, ये कुछ अलग है। ऐसे नॉर्मली वो लोग बात नहीं करते। वो कलाम जो था, जो वो कुरान उनके स्पीच के परे था, वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और वो चीज उनको समझ में नहीं आ रही थी कि ये कैसे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। और जब कोई चीज आपके समझ में नहीं आती तो आप उसको क्या नाम देते हैं? जादू। तो इसीलिए उन्होंने, उनका जो रिस्पॉन्स था उनके खिलाफ, वो उन्होंने ये कहा कि वो जादूगर है। अब उसी के आगे जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कज़्ज़ाब। अब ये जो लफ्ज है कज़्ज़ाब, उसका मतलब होता है कि बार बार झूठ बोलने वाला। जैसे अरबी में एक लफ्ज है खब्बाज। खब्बाज का मतलब जो बार बार ब्रेड बनाता है, या फिर वहाब मतलब जो बार बार तोहफे देता है। तो ये एक अरबी में ये लफ्ज का एक पैटर्न है कि आपको कई लफ्ज मिलेंगे इस पे, जिसका मतलब होता है कि कोई भी काम रेपिटेशन में हो रहा हो, कोई भी काम बार बार हो रहा हो। तो काफिरों ने कहा उनको कज़्ज़ाब सबसे पहले। अब नबी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक शख्स होता है, तो जब वो
किसी को झूठ बोलता है तो उसका मकसद होता है कि वो अपनी बात, जो उसकी बात है, वो सामने वाला मान ले। लेकिन अगर वो सामने वाला बात को नहीं मानता तो उसको वो समझ जाता है कि ये बंदा तो झूठ बोल रहा है, तो अब उसका झूठ काम नहीं करेगा। अब वो किसी और को ढूंढेगा कि वो अपने झूठ को उनको बता सके। अब अगर किसी दूसरे को वो ढूंढता है, फिर उसको वो झूठ बोलता है, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो भी जानता है कि नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, फिर वो तीसरे को ढूंढेगा। इसी तरह किसी ने अगर एक बार उसके झूठ को पकड़ लिया तो फिर वो दोबारा कामयाब नहीं होगा अपने मकसद में। अब यही काफिरों के साथ उनका ये नजरिया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जो मैसेज देते थे, जिस चीज की जो उनका मकसद था उन्हें बताने का, तो जब वो उन्हें वो चीज बताते थे तो ये कुफ्फार कहते थे कि क्या झूठ बोल रहे हो। तो यही चीज कुफ्फार ने कही कि ये कैसा झूठा है जो हर बार वही सेम झूठ बोल रहा है। तो इस चीज का उनको ताज्जुब हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने दो ताज्जुब अभी तक जाहिर किए। सबसे पहला उन्होंने कहा कि ये तो साहिर है, मतलब जादूगर, और उसी के आगे कहा कज़्ज़ाब, मतलब ये तो झूठा है, बार बार झूठ बोलने वाला। अब उसी तरह तीसरे आयत में देखिए, तीसरे आयत में कहा कुफ्फार ने अजअल आलिहता इलाहा वाहिदन। अब उसी के आगे जो उन्होंने नेक्स्ट बात कही कुफ्फार ने, वो कहा कि अजअल आलिहता इलाहा वाहिदन, क्या उसने हमारे सारे माबूदों को, सारे खुदा को एक खुदा बना दिया। तो उन्होंने ये बात कही कि अजअल आलिहता इलाहा वाहिदन मीन्स क्या उसने हमारे सारे माबूदों को मिला के सिर्फ एक खुदा में बदल दिया। ये क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या हमारे सारे दादा परदादा गलत थे? ये तो बड़ी अजीब बात है। तो इस बात का जो ताज्जुब है उन कुफ्फार लोगों ने जाहिर किया। तो अब आप यहाँ पे गौर फरमाएं कि मैंने अभी तक आपको दो आयतें बताई, एक थी सूरह काफ में और एक थी सूरह साद में। एक जगह कहा गया कि कुफ्फार को ये बात बड़ी अजीब लगी कि उन्हीं में से एक खबरदार आया है, और दूसरी जगह काफिरों ने ये बात जाहिर की सबसे पहले कि क्या उन्हीं में से एक खबरदार आया है, और उन्होंने कहा कि ये साहिर है, ये कज़्ज़ाब है, और क्या उसने हमारे सारे खुदा को सिर्फ एक खुदा में बदल दिया। ये क्या बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब उन्होंने एक्स्ट्रा बात कही वो थी कि एक तो उन्होंने कहा साहिर, एक कहा कज़्ज़ाब, और जो तीसरी बात कही उन्होंने वो कही कि इसने हमारे सारे खुदा को सिर्फ एक खुदा में बदल दिया। मतलब यहाँ पे आपको तीन बातें एक्स्ट्रा दिखी हैं। पिछले आयत में ये तीन बातें अलग से नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये मजीद एडिशन हुई है इस आयत में। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो जो दो आयत मैंने आपको बताई, एक तो थी जो सूरह साद में और एक जो सूरह काफ में, तो लास्ट में काफिरों ने कहा वक़ाल अल काफिरूना हाज़ा शैउन अजीब, और दूसरी जगह काफिरों ने कहा इन्ना हाज़ा ला शैउन उजाब। तो यहाँ पे अब इन दो आयत की जो एंडिंग है अब इसको कंपेयर करें कि हाज़ा शैउन अजीब, लेकिन जो दूसरी जगह बात कही गई है वो है इन्ना हाज़ा ला शैउन उजाब। तो सबसे पहले जो लफ्ज आपको यहाँ पे दिखेगा खास वो है इन्ना। अरबी में जो लफ्ज है इन्ना, ये होता है किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब बेशक, इसमें कोई शक नहीं। इन्ना का मतलब है बेशक, ठीक है। तो एक लेवल आपको दिखी एम्फेसिस की। फिर उसी के आगे है इन्ना हाज़ा ला शैउन। अब यहाँ पे जो ला शैउन है इस लफ्ज में आपको दिखेगा लाम अलग से। ये जो लाम लगा हुआ है इसको अरबी में बोलते हैं लाम अत-तौकीद, लाम ऑफ एम्फेसिस। ये भी लाम जो है वो एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब है लाइक सच में, बेशक, ये तो सच में कुछ। तो ये जो सच में आया है अलग से, ये कहां से आया है? ये लाम से। और फिर इसी के आगे आप देखें ला शैउन, फिर आगे इस्तेमाल हुआ है उजाब। पिछले आयत में क्या था? अजीब, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उजाब। तो अब इन दो लफ्ज में क्या मुख्तलिफ है, क्या डिफरेंस है? अजीब सिंपल हम जैसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लाइक ये तो अजीब बात है। उजाब जो अरबी का लफ्ज है उजाब एम्फैटिक वर्जन है, ये बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला है। लाइक जैसे कहें उजाब का मतलब ये तो बहुत अजीब है। तो यहाँ पे उजाब जो है वो आपको दिखेगा, ये तीसरा लेवल एम्फेसिस है। तो आपको यहाँ पे तीन चीजें अलग से दिखी हैं, एक है इन्ना, एक है लाम और एक है उजाब। तो ये तीन आपको अलग से चीजें दिख गई। और इस आयत में भी आपको दिखा कि कुफ्फार ने तीन बातें जाहिर की, जो कि है साहिर, जो कि है कज़्ज़ाब, और जो कि है कि क्या उसने हमारे सारे खुदा को एक खुदा बना दिया। और उसी की बदौलत इस लास्ट में कंक्लूजन के साथ ही उन्होंने जो उनकी जो तीन ताजुबात थे वो इन तीन एम्फेसिस से जाहिर हो गए। तो ये बात पिछले आयत में नहीं थी लेकिन यहाँ पे है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो खुसूसियात हैं कि आपको जब पढ़ने में तो ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे, लेकिन जब आप इनको एक डिटेल में देखते हैं, गहराई से देखते हैं, तब आपको समझ में आता है ये सिर्फ आदमी जब बोल रहा हो तो इन बातों का ध्यान नहीं रख सकता। और आपको अगर मालूम हो, कुरान को वर्बली पहुंचाया गया हम तक। सबसे पहले वो कुरान को लिखा नहीं गया था, कुरान एक ओरल ट्रेडिशन था कि लोग सिर्फ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف بولتے تھے اور جو صحابہ تھے اس کو یاد رکھتے تھے اپنے ذہن میں. اور یہ جو ریولیشن ہوا ہے سورہ صاد اور سورہ قاف، ان کے بیچ میں کافی لمبا ٹائم گزرا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج سورہ صاد گزری اور ابھی کچھ ہی دیر بعد سورہ قاف کی بھی آیت نازل ہو گئی. نہیں، ان کے بیچ میں کافی لمبی طویل ڈیوریشن تھی. لیکن ان باریکیوں کا دھیان رکھنا کتنا مشکل ہے آپ خود سوچیں. کوئی نارمل انسان ایسا نہیں کر سکتا. تو جب آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہو سکتا ہے. یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ میں یہیں پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو قرآن کو گہرائی سے سمجھنے کی، اس پہ تدبر کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.